Now proceeding towards a new topic, that is 4 features of share. अभी तक क्या हो रहा था कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही थी, फिर अलॉट कर रही थी और उससे पैसे मंगवा रही थी और वो दे रहे थे. बट हमने प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस. उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. एक शेयर होल्डर था नैतिक. मैं कंपनी हूँ, ये शेयर होल्डर है. इसके पास 1000 शेयर्स इशू कर दिए मैंने. एक शेयर 100 रुपए का था. मैंने इसने अप्लाई करते हुए 10 रुपए दिए. मैंने कहा तेरे 90 ड्यू हैं. मैंने इसे अलॉट करे, अलॉटमेंट में मैंने 30 रुपए मांगे, इसने वो भी दे दिए. 40 रुपए दे दिए इसने 100 में से. ये कितने देनदार है मुझे? 60 रुपए. मैंने फर्स्ट कॉल मांगी 20 रुपए, इसने नहीं दी. इसने कहा मैं दे दूंगा. मैंने सेकंड कॉल मांगने से पहले फिर कहा कि तू फर्स्ट कॉल दे दे और अपनी क्लियर कर दे, और इसने नहीं करी. इसने कर दूंगा. सेकंड कॉल मैंने ड्यू करी और सब बंदों ने पे कर दी, इसने नहीं करी. क्या मैं शेयर इसके पास रखे रखूं जब ये मुझे पे ही नहीं कर रहा है? इसके पास शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का. बट इसने मुझे दिए कितने हैं? 40 रुपए दिए ना इसने मुझे. 40 दिए ना, 10 एप्लीकेशन पे और 30 अलॉटमेंट पे, तो 40 रुपए दिए इसने. इसने नहीं दिए. मैं इसके शेयर्स क्या कर लूंगी? फोरफीट. क्या कर लूंगी? फोरफीचर. फोरफीट मतलब कैंसिल कर देना, जब्त कर लेना. वैसे हिंदी में फोरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना. जैसे हमारी गाड़ियां जब्त नहीं हो जाती, फोरफीट हो जाती हैं. फोरफीट का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना, मतलब कैंसिल कर देना. मैं अब इससे शेयर्स लेके क्या कर दूंगी? कैंसिल. नाउ यू आर नो मोर शेयर होल्डर. तू अब मेरे कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है. इसके पास शेयर था, मैंने जब्त कर लिया. ना तो मैं शेयर वापस करूंगी और ना वो 40 रुपए वापस करूंगी. अब दोनों चीज मेरी है. जो शेयर होल्डर पे कर चुका वो पैसा कंपनी वापस और शेयर्स भी अपने पास कर लेती है. समझ आया? फोरफीट करके मैंने अपने पास शेयर कर लिया. आज की क्लास में हम पहले ये पूरा जो मैंने बताया है ये 4 फीचर अकाउंटिंग प्रोसेस में करेंगे. अब जो शेयर जब्त कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ, अपने पास कर रही हूँ, सीज कर रही हूँ, वो शेयर मेरे पास है 1000 शेयर्स. हीना ने कहा मेरे को दे दो. हीना ने क्या कहा? मुझे दे दो. मैं इसे क्या कर दूंगी? री इशू. क्या कर दूंगी? री इशू. शेयर्स लिए और इसको मैं री इशू कर सकती. सॉरी, हो सकता है 100 वाला शेयर 80 में देना पड़े और उसका 100 वाला शेयर 120 में दूं. री इशू ऑफ शेयर करते हैं तो वो मैं पार पे भी कर सकती हूँ, प्रीमियम पे भी कर सकती हूँ और डिस्काउंट पे भी कर सकती हूँ. समझ आया? अब 4 फीचर पे दोबारा वापस आए. आज की पूरी क्लास में सिर्फ यही 2 टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज 4 फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स. बस इस पूरे चैप्टर में लास्ट यही है. सिर्फ एक बैलेंस शीट रह जाएगी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज की लॉन्ग आवर क्लास में नहीं करेंगे. 4 फीचर की तरफ दोबारा बढ़ते हैं. जरूरी नहीं है कि जितना पैसा मैंने कॉल करा हो उसने आधा अधूरा शायद दे रखा और आधा अधूरा ना दे रखा हो. तो मैम आप कह रहे हो जो मैंने नैतिक से 40 रुपए दिए वो मैं बैंक से ट्रांसफर नहीं कर रही हूँ, वापस नहीं कर रही हूँ, तो उन पैसों का क्या होगा? They will going to transfer to share forfeited account. अब कहानी में क्या कह रहा है? मान लो नैतिक के 1000 शेयर 100 रुपए के थे, 10 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन सेकेंड कॉल, 10 ऑन फाइनल कॉल. और मैंने 4 फीचर कहाँ करा? यहाँ. मतलब मैंने कॉल कितने करे थे? 30, 40, 50, 60, 70, 80. यहाँ 4 फीचर कर लिए ना. तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी? कॉल्ड अप कितनी थी? 80. कॉल्ड अप कितनी थी? पेड अप कितनी थी?
डू यू रिमेम्बर? मैंने 5 वर्ड्स करवाए थे, याद है? ऑथराइज्ड कैपिटल, कौन कौन से थे वो 5 वर्ड? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। आज वो कॉल्ड अप और पेड अप आज यूज होंगे। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कंपनी ने कॉल करके कितना पैसा मंगवाया था, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने कॉल करके क्या 100 रुपये मंगवा रखा है? कंपनी ने कैपिटल पूरा 100 रुपये मंगवा रखा है? नो, कंपनी ने कितना मंगवा रखा है? 80 रुपये। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 80 रुपीज। बट पेड अप कैपिटल कितनी है? इसने मुझे पे कितना करा है? 40। तो 40 रुपये मैंने कॉल तो करा बट उसने पे नहीं करा। तो जो 40 यहाँ पर फाइनल कॉल करी ही नहीं, उससे पहले ही जब्त कर लिए शेयर। तो बेटा मैंने भी तो 80 कह रही ना, 3 4 5 6 7 8 कॉल्ड अप है, 100 रुपीज कॉल्ड अप नहीं है। 40 पेड अप है। कॉल्ड अप का मतलब जितना कंपनी मंगवाती है और पेड अप का मतलब सामने शेयर होल्डर कितना पे करता है। 80 के बाद 40 के बाद ये 40 रुपए और उसने बाकी 40 दिए तो मैं अपने फोर फीचर नीचे को करा ऊपर ही कर देते। हो सकता है ना दे भी देता, ये तो केस बिगड़ गया ना। तो आपने तो उसको ड्यू कर रखा। हाँ मैंने ड्यू कर लिया, मैंने उसे फोन करके ड्यू कर दिया कि पैसे दे दे, बट उसने नहीं दिए। तो मैं एक ही दम नहीं फोरफिट कर लेती, मैं एक ही दम फोरफिट नहीं कर रही, मैं उसे हाँ ठीक है दे देगा। हो सकता है जेन्युइन बंदा दे भी देता। समझ आया? पक्का ना। नेक्स्ट, अब इसके अंदर एक सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा। इसी में मान लो मैंने 20 रुपये प्लस कर दूं सिक्योरिटी प्रीमियम के 10 रुपये से अलॉटमेंट पे देने थे और 10 रुपये से फर्स्ट कॉल पे देने थे। हाँ नहीं टोटल 120 देने थे। हाँ तो अब उसने 10 रुपये दे रखे हैं, 40 रुपये दे रखे हैं ना, उसने 30 रुपये दे रखे ना, इसने ये 20 रुपये दे रखे। डन। जो ये 10 रुपये इसने यहाँ पर कॉल्ड एंड पेड सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने कॉल करा, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने कॉल करा कि पे कर दो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने कॉल्ड करा कि पे कर दो और सामने वाले ने पे भी कर दिया, सामने वाले ने पे भी कर दिया, तो वो कभी भी एंट्री में शो नहीं होता। वो ये चीज़ अभी नहीं समझ आ रही, जब मैं एंट्रीज कराऊंगी तब समझ आएगी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्ड तो करा बट पे नहीं करा तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, बट यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम शो नहीं होगा। ये सिर्फ नोट डाउन करो, ये अभी समझ में आएगा जब मैं अभी एंट्रीज कराऊंगी ना, तब इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्या था हर्षा? 10। कॉल्ड एंड रिसीव 1000 इंटू 10 10,000। 10,000 हमने मिल गए ना। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हमें मिल जाता है वो हम ट्रांसफर कहीं नहीं करते, वो कहाँ रहता है? वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही रहता है। ना वो हम ट्रांसफर करते और ना हम उसे टच करते, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही बरकरार बना रहेगा। ये बातें तब समझ आएंगी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे। यस बेटा। अगर उसने फर्स्ट कॉल दे दी 20 रुपए लेकिन उसको बोले प्रीमियम में 10 रुपए वो नहीं दिया, फिर कोई बात नहीं, ये फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉल में जितना अमाउंट, हाँ पहले जितना अमाउंट रिसीव होता है पहले मेन अमाउंट में एडजस्ट होता है, बचा हुआ प्रीमियम में एडजस्ट होता है, तब भी हम जब्त कर सकते हैं, तब भी हम फोरफिट कर सकते हैं। करेक्ट। बताऊंगी क्यों, रटो मत, इसका रीजन भी बताऊंगी क्यों। सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अगर मैंने ड्यू करते हुए क्रेडिट करा और उसने पे ही नहीं करा तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने पे नहीं करा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर। अगर मैं इसके 1000 शेयर फोरफीट कर रही हूँ तो मेरी शेयर कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि मैं उसके शेयर्स क्या कर रही हूँ? कैंसिल। जब शेयर्स इशू करते हैं तो कैपिटल,
जब शेयर्स कैंसिल करूंगी तो कैपिटल, क्यों? समझ आया? क्यों कैपिटल घटेगी क्यों नहीं? उतने ही ज़्यादा शेयर आएंगे जितने कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, शेयर्स और हम ऑनर है, मैं भी ऑनर हूँ, ये भी ऑनर है। मैं मतलब कंपनी का ऑनर है ना ये। शेयर होल्डर क्या होता है? ऑनर्स फंड। शेयर अपना पैसा लगा रहा है, मैंने कहा था ठीक है लगाएगा, मैंने कैपिटल बढ़ा दी, बट इसने नहीं दिया तो मुझे घटानी पड़ेगी। मेरी कैपिटल में पैसा आया ही नहीं, मेरी कैपिटल में पैसा आया ही नहीं, और जो आ गया वो कहाँ ट्रांसफर करूंगी? समझ आया? तो एंट्री क्या होगी? शेयर, नैतिक वाला ही केस कर रहे हैं, 1000 शेयर्स फोरफीट कर रहा है कंपनी, ये फोरफीटेड की एंट्री है। करेक्ट, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड, ये एंट्री होती है, इसका मतलब शेयर्स फोरफीट हुआ। मेरी कैपिटल घटेगी, आकाशी मेरी कैपिटल घटेगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, इसे कैसे लिखेंगे? ये आ रहा है इसमें पूरा, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर दूं। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स फोरफीट होंगे? 80 शेयर्स कितने फोरफीट होंगे? 1000 शेयर में फोरफीटेड शेयर को किससे मल्टीप्लाई करूं? अब सारे शेयर 1000 के 1000 शेयर्स फोरफीट कर रही हूं ना, क्यों? क्योंकि इसने 1000 दे दिए, आधे देंगे आधे नहीं देंगे, इस वजह से। क्योंकि उसने 1000 शेयर्स पे सिर्फ 40 रुपए दिए। सारे करेक्ट, सारे के सारे उस बंदे ने 1000 शेयर लिए थे और हम उसे 1000 पैसे में ऐसे वाला केस है। करेक्ट, 1000 शेयर्स मैंने इशू कर रखे थे, इसने पैसे नहीं दिए, इसके 1000 शेयर फोरफीटेड कर रही हूँ। फोरफीटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप कैपिटल, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 80 रुपए कॉल्ड अप है, समझ आया? 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट, फोरफीटेड में कितने जाएंगे? 1000 इंटू पेड अप कैपिटल, कितना पेड अप कर रखी है इसने? 40। 1000 इंटू, नहीं समझ आ रहा, मैंने कॉल्ड कितने किए? 80। अभी प्रीमियम वाला केस नहीं करा रही ना मैं, ये तो इक्वल नहीं हुआ। अभी कहाँ कराए, पूरी समझा रही हूँ, अभी पूरी नहीं हुई। मैंने कॉल्ड अप कितने किए? 80। कॉल्ड अप कितने किए? 80। 80 आ गए, फोरफीट कितना हुआ? 40। और यहाँ पर 2 जो उसने नहीं दिया वो कौन सा था? 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। 1000 पे उसने 20 रुपए नहीं दिए और 1000 पे नॉट पे। ये क्या करें दोनों एडिशन? आप बताओ, 80 रुपए कैपिटल थी, 80 मिल गया, 80 नहीं मिला, डेबिट हो गया। करेक्ट। 80, देखो 80 रुपए कॉल्ड अप थे, मैंने पूरे मंगवाए कितने? मैंने तेरे से ना फीस कितनी मंगवाई? 80,000। ठीक है, तू पहले दिन आया, मैंने कहा तेरी 80,000 फीस है, तूने मेरे को 40,000 दे दिए, एक बार 10,000 एक बार 30,000, और आगे तू नहीं दे रहा। मैंने जुलाई में कहा दे दे, नहीं दी तूने, तू पढ़ता रहा। मैंने अगस्त में कहा दे दे, तूने नहीं दी। सितंबर में मैंने तेरे को निकाल दिया, क्यों निकाला? कि 80 मंगवाए थे, 40 तूने दे दिए और 40 तूने नहीं दी। समझ आया? 40 रुपीज़ पेड अप है, 40 रुपीज़ नॉट पेड है। समझ आ गया? ये नॉर्मल एंट्री है। क्या है? नॉर्मल एंट्री। क्या है ये? नॉर्मल एंट्री। व्हाट अबाउट एसपी, सिक्योरिटी प्रीमियम पे अगर शेयर इशू होगा तो क्या है? ये एंट्री नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आई? फर्स्ट और सेकंड, जब तूने फर्स्ट कॉल मंगवाई थी उसकी एंट्री बता, ड्यू की एंट्री बता। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होगी बच्चा। मान ले 1 लाख शेयर से कितने थे? 1 लाख। ये ड्यू की एंट्री थी, ये किसकी एंट्री थी? और 1 लाख शेयर थे,
वंश कितने शेयर थे? 1 लाख में मुझे कितने मंगवाने थे? 20। तो 1 लाख इंटू 20, 20 लाख, 20 लाख। तो हर्षा 20 लाख आने थे और 20 लाख आने थे। कितनी बात समझ आई बच्चा? अब 1 लाख में से 99,000 ने पैसा दे दी, तो तेरी एंट्री क्या हो रही होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। राजे 1000 पे 20 रुपया, 20,000 नहीं आया, तो तेरे पास 19,80,000 आया। 19,80,000 आया। तेरा शेयर कैपिटल कितने से डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ? क्रेडिट कितने से हुआ? 20,000 से क्रेडिट हुआ? नहीं ना, इक्वल करेगा। तूने 20,000 से कह दिया नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 20,000 ये कैपिटल बढ़ाई तूने 20,000 से, कैपिटल बढ़ाई, क्या ये 20,000 आ रहा है तेरा? तो 20,000 से तूने कैपिटल घटा दी इससे, शेयर फर्स्ट कॉल से, क्योंकि अब वो नहीं आ रहे। और जो 40 आ चुकी वो तूने कहाँ डाल दी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। किस में डाल दी? हम अपनी देसी भाषा में, अब ये हराम के पैसे हैं, ये हमने वापस, ये 40 रुपये हमने वापस नहीं करे। डन। एक और सुनो, अब आता है पिक्चर में कॉल इन एरियर्स। व्हाट इफ तुमने यहाँ पर, इधर देखो, इधर देखो, बता, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 20,000। अब बताओ हर्षा, ट्विस्ट, जब तूने ये वो हुआ था ना, नैतिक ने 1000 के पैसे नहीं दिए थे, तूने कॉल इन एरियर्स में डाल दिया था 20,000, तो तेरा बैलेंस हो गया। तो 20 लाख 20 लाख, तेरा फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल 20 लाख 20 लाख हो गया। अब तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल लिख सकती है, क्योंकि तेरा तो 20 लाख बैलेंस हो रहा है। तो तू यहाँ पर क्या लिखेगी? कॉल इन एरियर्स टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 20 रुपये, क्योंकि तूने 20 रुपये डेबिट करे थे ना कि हाँ आ जाएंगे, 20 रुपये कॉल इन एरियर्स में डाल रही हूँ, आ जाएंगे। जब वो 20 रुपये कॉल इन एरियर्स वाला देता, अगर नैतिक दे देता तो तू एंट्री नहीं कर देती, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स कर देती ना अस्मी? दिशा समझ आया? तूने अगर 20,000 का एक अकाउंट खोला कि उसने पैसे नहीं दिए बट मैं ड्यू कर रही हूँ, वो दे देगा 20,000 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसने एक्चुअली में दे भी दिए, उसने 20,000 दे भी दिए, तो हम ये एंट्री कर दे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स। बट ये एंट्री हम करने लायक ही नहीं रहे, उसने दिए ही नहीं। जब ऐसे पैसे नहीं आते तो उसको कॉल इन एरियर्स लिख देते हैं। करेक्ट, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और अगर कोई एडवांस में पैसे दे देता तो कॉल इन एडवांस लिख देते हैं, कॉल इन एरियर्स। एक्रूड इनकम काइंड ऑफ, नॉट इनकम नहीं है, एक्रूड कैपिटल के आ जाएगी, तो हमने कॉल इन एरियर्स। समझ आया? कॉल इन एरियर्स, अगर अकाउंट ऊपर खोला है तो नीचे कॉल इन एरियर्स आएगा। अगर ऊपर कॉल इन एरियर्स ओपन ही नहीं करा अकाउंट तो यहाँ क्या आएगा? शेयर फर्स्ट कॉल। समझ आया? इन देसी लैंग्वेज ये कॉल्ड अप, ये वाला पेड अप और ये नॉट पेड। नॉट पेड क्या होता है? कॉल इन एरियर्स। दिस इज द कंसेप्ट। और जब तक हम इस कंसेप्ट के 2-3 क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। पेन डाउन करो। नाउ आई विल गोइंग टू डू क्वेश्चन। हाँ बच्चा, थोड़ा नीटली लिख दो। as per new book of this session, illustration 39, सागर लिमिटेड। illustration 39। अब सुनो, सागर लिमिटेड था, उसने कितने इशू करे? 5,000 इक्विटी शेयर। कितने करे? 5,000 इक्विटी शेयर। कितने रुपए के? 10। 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 3,
एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2। परम एक बंदा था, कौन था? परम। परम के पास कितने शेयर थे? 400 शेयर्स। पहला शेयर्स, परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। पहला केस है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, यहाँ फॉरफिट हो गया। परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल। सेकंड केस में ना ये दिया ना ये दिया, यहाँ फॉरफिट हो गया। इफ परम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, और थर्ड केस में ये नहीं दिया और यहाँ फॉरफिट हो गया। ठीक है, चलो अब सुनो। तो मेरे पास बुक है, मेरे पास बुक नहीं है, बुक में से पढ़, मैं बताती हूँ। अब सुनो, पहला केस में क्या कह रहे हैं? पहले केस में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो दिया, अलॉटमेंट, और मैंने अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिटेड। नाउ टेल मी द बेसिक फॉरफिटेड एंट्री। अच्छा चलो, मैं थोड़ा खींच रही हूँ टॉपिक को ताकि शायद तुम्हें समझ आए, शायद तुम्हें समझ आए। अगर हम स्टार्टिंग से करें तो पहली एंट्री उसने क्या करी होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। 5000 रुपये उसके पास 2 रुपये आए होंगे। इज आई एम राइट हर्षा? पहला एंट्री ये करी होगी भाविक। सेकेंड एंट्री क्या करी होगी प्रांशु? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 ये करी होगी। गर्वित समझ आ रहा है? थर्ड एंट्री क्या करी होगी? ड्यू की, कि अलॉटमेंट पे पैसा आएगा। क्या एंट्री करी होगी वंश? ठीक है, अमाउंट शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 50,000 रुपये 3 रुपये 5,000 है, सॉरी 5,000 रुपये 3 रुपये 15,000। अब जब बैंक में पैसा आया तो पता चला कि परम ने पैसे नहीं दिए, तो 4,600 ने पैसे दिए, यही पता चला। तो हम 4,600 की एंट्री कर देंगे। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 4,600 ने 3 रुपये दे दी। कितने आए? 4,600 ने 3 रुपये दे दी, 13,800 आ गए। 5,000 थे टोटल। 5,000 में से 400 रुपए के पैसे नहीं आए परम के, तो 4,600 के पैसे आए। तो 4,000 के 600 के 3 रुपए आ गए, 13,800 आ गए। मैंने कहा परम तू जा, तेरे को मैं शेयर्स अलॉट ही नहीं कर रही। अब मैं शेयर्स क्या कर रही हूँ? फॉरफिट। क्या कर रही हूँ? अस्मी, क्या मैंने अपनी कैपिटल बढ़ा दी 15,000 से? बढ़ा दी ना? क्या वो बढ़ी? क्या कैपिटल घटा दूं? यस। तो क्या एंट्री आएगी फॉरफिचर की? केस 1, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हर्षा पेन डाउन मत करो, पहले सुनो। हाँ। अब 400 पे कॉल्ड अप कितना था? वंश बताएगा। 400 शेयर को मल्टीप्लाई किससे करो? वंश कॉल्ड अप कितना है? सोच, कितने रुपए कॉल्ड अप करे अभी तक? 2 और 3 भी तो करे। तूने कॉल्ड अप कितने करे? 5 रुपए करे। तो तूने 5 रुपए मंगवाए, 400 में से 2 आ गए और 400 में से 3 नहीं आए। दिस इज
कॉल्ड अप कैपिटल हर्षा, प्रांशु, ये कॉल्ड अप है कि कितना मंगवाया और इतना जाएगा जितना पे कर दिया। जो 2 रुपए हम यहाँ पर रिसीव कर चुके ना, हम वापस तो कर नहीं रहे, हम किस अमाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। और 3 रुपए नहीं आए। अब कुछ पिक्चर क्लियर हुई, अब कुछ लिटिल पिक्चर क्लियर हुई। अब दूसरा केस क्या था कि दूसरा केस क्या है, मैंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी ड्यू नहीं दिया, मैंने यहाँ फॉरफीट करे। ये आ गई एंट्री। इस एंट्री के बाद ये एंट्री नहीं हुई। अभी भी मैं पूरा ड्यू कर रही हूँ, मैं पूरे 5000 पे 3 रुपए मंगवा रही हूँ, ड्यू करूँगी, पूरे 15000 ड्यू करूँगी, बट अभी भी मुझे रिसीव 5वीं एंट्री ड्यू, 6ठी एंट्री रिसीव की करी, फिर मुझे 13800 सुनेगा तो आएगी। सुनो, मैंने यहाँ तक करा फर्स्ट केस में यहाँ तक करा और मैंने फॉरफीट कर लिया। अब सेकंड केस है, मतलब नया क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट कॉल करने के बाद सेकंड फॉरफीट नहीं करा, मैंने फर्स्ट कॉल भी मंगवाई। अलॉटमेंट के बाद मैंने फर्स्ट कॉल भी मंगवाई, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, अलॉटमेंट भी नहीं दी। मैंने कहा तेरे बस की। अब मैं दोबारा फॉरफीट करूंगी। अब मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है वंश? अब तो मैंने 3 और 3 6 और 2 8। अब मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? और अब कितने पे कर रखे हैं? 2 शेयर फर्स्ट कॉल 400 इंटू 3। समझ आया सेकंड केस? समझ आया? अब आ जाओ थर्ड केस में वो कह रहे हैं मैंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, मैंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी और मेरा फॉरफीचर यहाँ हो रहा है। अब मेरा फॉरफीचर कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। अब सेकंड केस को मैंने ऐसे कर दिया इसी के अंदर। थर्ड केस देखो, मतलब मेरी शेयर कैपिटल इसी के अंदर, शेयर कैपिटल अब कॉल्ड अप कितनी है? पूरी 10। पेड अप कितनी है? आपने इसे फर्स्ट और सेकंड को दोनों मंगवाई। अब मैंने कहाँ पर बच्चा? क्योंकि वो अलॉटमेंट में आ गया। हाँ समझ किस को 50% समझ आ गया? 70% आ गया। तेरे को 100% आ गया? तेरे को भी 100% आ गया? किस को पल्ले ही नहीं पड़ा? केस बताओ, केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 में एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाया बट उसने पे, सेकंड कॉल भी मंगवाया बट उसने पे। अब तो मैंने 100% पैसा मंगवा लिया, वो दे ही नहीं रहा, तो मैं उसके शेयर्स क्या कर रही हूँ? फॉरफीट। मैंने कॉल्ड कितने करा था? मिल जाते हैं उसको शेयर फॉरफीट करते हैं। करेक्ट। जो शेयर्स पे पैसा नहीं मिलता वो सारे फॉरफीट कर लेती हूँ, और जो पैसा उसने पे कर रखा होता है उन शेयर्स पर उसको शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में डाल लेती हूँ, और जो नहीं दिया होता उसको क्रेडिट कर देती हूँ। समझ आया? पेन डाउन करो। केस 3 है ना? केस 2 में था कि उसने शेयर एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में तो उसको ये करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे मैं करूं। हाँ 400 पोस्ट कर दो। 400 into 8 400 into 8। हाँ। और Now next illustration as per new book 41 illustration 41 वो कह रहे हैं साई लिमिटेड ने ना सॉरी 40 illustration 40 एयर ड्रॉप लिमिटेड ने इशू करा। कितना इशू करा? 1 लाख रुपए नो 1 लाख इक्विटी शेयर। कितने रुपए के? 10।
तीनों ने एप्लीकेशन, 4 में अलॉटमेंट तीन फर्स्ट और 3 में फर्स्ट फाइनल कॉल। बट एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई? कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा। तो उसने कहा देखो 80 को तो मैंने 80 दे दी, 80 को, और 50 को मैंने 20 दे दी, 10 को दिए थे। और 10 को मैंने 0। First and final call is yet to be made. First and final call is yet to be made. ये अभी तक कॉल नहीं की, नॉट कॉल। एक शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई किया था 1000 इक्विटी शेयर्स एंड वाज अलॉटेड 1000 applied for 1000 equity share and was allotted 1000 shares, did not pay the allotment money। ठीक है, इस वाले केस का एक शेयर होल्डर था तो उसको उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो उसके शेयर्स यहीं फोरफिटेड हो गए 1000 शेयर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। शुरू करें। पहली एंट्री, तू तो कभी हाँ कहेगा ही। पहली एंट्री बोलेगा अतिशय, मेरी तरफ देख के, बुक में नहीं देख के। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अस्मी 140 पे 3 रुपये आएगा, 140 पे 3 रुपये आएगा नहीं आएगा? 1,40,000 इंटू 3 कितने रुपए आए? 4,20,000 आ गए। भाविक नेक्स्ट एंट्री मेरी तरफ देख के। बैंक में मेरे पास पैसा आया 4,20,000, 4 का 4 20 मेरे। क्या करूं? 4 20 में से कितना कैपिटल में डालूं, कितना बैंक में वापस करूं, कितना एक्स्ट्रा पैसा शेयर अलॉटमेंट। जब हम प्रांशु एंड वंश 80 को तो 80 मिला, कैपिटल में डाल सकता है। जो 50 वाले को 20,000 मिला तो एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट में। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम वापस हम कहाँ एडजस्ट करते हैं? और जो जिसको हमने दिया ही नहीं उसका पैसा बैंक में वापस कर सकते हैं। तो मेरे पास शेयर एप्लीकेशन गर्वित, शेयर एप्लीकेशन में बच्चा 4,20 आया था राजे, आया था क्या? मैं 4,20 का 4,20 कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती हूँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैम 1 लाख पे 3 रुपए सिर्फ 3 लाख ही कर सकता हूँ, और जिसका जो 10,000 पे 3 थे 30,000 वो वापस करूंगी। टू बैंक 30,000 वापस कर दो। अस्मी हीना, इस बंदे को 50 अप्लाई करा था, 20 मिला, 30,000 का 3 रुपया 90,000। क्या मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है? और वो 90,000 क्या करूं? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूं टू। अरे रुक जाओ, बुक मत देखो अभी कितना है। 30,000 इंटू 3, 90,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती हूँ? यस और नो? आप फोन पे क्यों लग गए? होल्ड करिए, होल्ड करिए नहीं तो। अब सुनो मेरी बात, ये शेयर अलॉटमेंट में 90,000 डाल दें। एक बात बताओ, 50,000 मान लो मैं हूं, कितना रेशियो कम है और 1 ही रुपया कम है। देखो 50,000 वालों ने कितने रुपए दिए? 3 रुपए। तो कितने दिए? बट उनको 20,000 हुए, कितने हुए? 60,000। कितने एक्स्ट्रा बचे? हमने कहा किस में एडजस्ट कर लेना। एक बार बताओ, अलॉटमेंट पे 20,000 में जब हम 4 रुपए मंगाएंगे तो कितने होंगे? 80,000 हो ना रहे कोई बात नहीं। 20,000 पे 4 रुपए मंगाऊंगी तो कितने होंगे? बट मेरे पास एडजस्ट करने हो कितने हैं? 90।
मैं 10,000 मुझे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड। फर्स्ट कॉल में एडजस्ट नहीं होगा। अगर लिखा ना हो तो मैं अपने आप कॉल्स पे एडजस्ट नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करना अलाउड है। और अलॉटमेंट में अगर मैं एडजस्ट कर रही हूँ तो मेरे कितने रुपए आ रहे हैं? 80,000। तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अलॉटमेंट में टोटल आएंगे तो हमारे पास वही ना करेंगे 4 लाख रुपए। तो उसको क्या मतलब? 4 इस लाख बंदे को क्या मतलब? मतलब हम केस बन के 2 3 एक बात बता, तू ये वाला बंदा है, तूने शेयर्स करे, ये जो नैतिक है वो इस कैटेगरी का बंदा है, मैं जो हूँ मैं इस कैटेगरी की बंदी हूँ, तू जो है वो इस कैटेगरी का बंदा है। तू अपना देगा दुनिया का देखेगा? तू कहेगा ठीक है मेरे 10,000 रुपये दूसरों में एडजस्ट कर दो, तेरे 10,000 है ना, तू वापस लेगा नहीं लेगा? नहीं समझ आई? हम अपने आप किस में एडजस्ट कर सकते हैं? ओनली सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। और अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा भी ले लें तो भी 80,000 बनता है। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगी? बता, ये है ना बेटा, इस बंदे को शेयर्स कितने मिले बच्चा? 20,000 पे 4 रुपये देगा तो कितने रुपए बनेंगे? बट उसके पास एक्स्ट्रा तो कंपनी ने 90 रख रखे हैं ना, तो कंपनी कहेगी ना ठीक है कब वो बंदा अलग है। यही चीज मैं गर्वित को समझा के हटती हूँ। ये बंदा अलग है, ये बंदे अलग हैं, ये बंदे अलग हैं। तू 80,000 वाला बंदा है और ये 50,000 बंदा है, तो तू ये कहेगा ठीक है इसके पैसे मैंने में डाल दूँ? क्यों कहेगा? कंपनी के एंगल से नहीं, शेयर होल्डर के एंगल से भी तो देखो। जो 50,000 वाली कैटेगरी का बंदा है वो कहेगा ठीक है मेरा 10,000 मुझे वापस कर दो। तो बैंक में जो 10 × 3 30,000 जाने हैं, उस 30,000 में 10,000 और जाएंगे और इसमें 80,000 जाएंगे। क्या ये टॉपिक समझ आया? ये 1 मार्कर में आता है 100%। अमाउंट बताओ, ऐसा केस दे देंगे और कहेंगे बैंक में से जो पैसा वापस जाना है वो कितना जाना है? वो ऑप्शन होगा 30,000, 40,000, 50,000 और निल, और सबके सब किस पे टिक करके आएंगे? 30,000। समझ आया? अब ये 450 हुआ है, ये 4 फीट को तो हुआ ही नहीं, अभी तो हमें किसी को पता ही नहीं। आपने लिखा हुआ है वो जो 1,000 वाला और बंदा है, फिर की एंट्री तो बहुत सिंपल हो गया, बेटा हाँ। थोड़ी 4 एंट्री भी कर रहे थे क्योंकि आएगा, क्योंकि आएगा। क्योंकि पहले मैंने कहा कि अलॉटमेंट तक की एंट्री दो, फिर 4 फीट की एंट्री दो, और इसमें 4 फीट की एंट्री अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए मंगवाऊं? 4 लाख। 4 लाख में से 80,000 दे चुका तो कितने आएंगे? 3 20 आ जाएंगे। सोचो, देखो 4 लाख आने दे हिना, 4 में से ऑलरेडी 80,000 आ चुके, तो कितने आने थे? 3 20 में से 400 परम जो था, 400 ने 4 रुपए, क्या नाम था उसका? अच्छा, एक कोई भी शेयर होल्डर है, 400 शेयर, 1000 शेयर्स थे उसके पास, 1000 पे उसने 4 रुपए नहीं दिए तो 4,000 नहीं दिए, तो माइनस 4,000, तो कितने पैसे आएंगे? 3,16,000। तो फोर्थ एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,16,000, 3,16,000। डन। 4 के बाद मैंने तुरंत अलॉटमेंट के बाद मैंने तुरंत 400 शेयर्स 4 फीट कर लिए। एंट्री बता एंजल, एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 1000 शेयर्स 1000 शेयर्स 1000 शेयर्स 1000 पे कॉल्ड अप कितना था? 7, दिया कितना? 3, और दिया कितना नहीं? 4। सॉर्टेड। क्वेश्चन खत्म। समझ आया? पेन डाउन करो, फिर बैक एक्सरसाइज करते हैं। एक बार नेक्स्ट